नमस्कार। एक और सुबह एकदम ताज़ी। रात को यहाँ बहुत बारिश हुई। अभी एकदम खिला हुआ मौसम है, सूरज निकल रहा है, आसमान बहुत ही खूबसूरत। एक किस्म का थमा हुआ माहौल। समय बात सही है कि जिसको जो अच्छा लगता है वही करे, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। सही बात है, पर इसके साथ साथ ये बात आधी है। इस बात को पूरी बात होनी चाहिए, वो ये है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, पर साथ में ये भी देखे कि उसको करके उसको अपने अंदर कैसा लगा। अगर उस अनुभव से उसके अंदर किसी किस्म का, ये मैं हम सब की बातें कर रहा हूँ, मेरी अपनी भी, यहाँ पे कोई दोषारोपण नहीं है, किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं है। बात है समझने की कि अगर मैंने समझा तो चलो शेयर करते हैं, शायद किसी को थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर नहीं होता है तो चलो, मेरे अपने अंदर में जो परिवर्तन है, जो विकसित अवस्था पहुंची है, उसमें एटलीस्ट मेरा तो फ़ायदा है। और बात करने पे आपके जो विचार हैं वो व्यवस्थित होते हैं और भी स्पष्टता आती है। बस इसी कारण से ये बातें हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि एक सिचुएशन कैसे बनती है। सिचुएशन बनती है, परिस्थिति बनती है कि कुछ हुआ या कुछ होगा या कुछ हो रहा है। तो इस कुछ हो रहा है में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं भी प्रस्तुत हूँ। तो इसका मतलब मेरे अपने भी कुछ एक्शन रहे हैं या हो रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं सोच समझ के कर रहा हूँ या इसलिए कर रहा हूँ कि भाई सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी करता हूँ। अगर आपने सोच समझ के किया है और आप कहते हैं कि चल इसके बाद जो भी होगा, उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, उसका जो भी परिणाम आएगा, उसको मैं भली भांति अपने ऊपर लूँगा, क्योंकि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और दूसरा होता है कि करते वक्त नहीं सोचा, पर जब रिज़ल्ट परिणाम सामने आया तो चौंक गए कि अरे ये क्या हो गया भाई, मैंने तो ये सोचा था पर ऐसा तो रिज़ल्ट नहीं आया। तो उससे मुझे अब गुस्सा आ रहा है, उससे अब मुझे दुख हो रहा है, उससे अब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है। तो फ़र्क इतना ही है कि करते वक्त अगर आपने सही तरीके से सोचा और अपने तरफ से अपना बेस्ट, अपना श्रेष्ठ दिया, इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है चलो देख लेंगे। तो ये उत्तरदायित्व हमारा अपना बनता है, पर्सनल, इंडिविजुअल। बड़ी मज़े की बात है कि सारे मुहावरे, सारे बातचीतें, सब कुछ हमारे सामने ही बिखरी पड़ी हैं।
पर हम उनसे समय पे देख नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं और ढर्रे पे ही चलता है और मामला ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होता जाता है। जीवन वैसे भी जटिल हो गया है। अब जटिलता अच्छी है या बुरी, वो तो निर्भर करता है इंडिविजुअल पे, व्यक्ति विशेष पे। ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि एक उदाहरण देके कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नुकसान या फाइनेंस का फ़ायदा नुकसान या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ़ायदा नुकसान, किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए। जीवन एक बड़े ही आम तौर से आरंभ हुआ और पहले वो एकदम सरल था, अब उसमें हमने जटिलता भर दी है। तो जटिलता को संभालने के लिए उसकी कैपेसिटी भी चाहिए। अगर आपके अंदर वो दम है उसको संभालने का तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं संभलता है तो अपनी जलाई हुई आग मेरे को ही खा जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई कारण विशेष नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के कहने पे ही समझ में आएगी, ये खुद को भी समझ में आती है। तो इस बात को समझना कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए सबसे पहला जो वो है कि एक चीज़ अपने से हर बार पूछना कि मैं इसको क्यों करना चाह रहा हूं। छोटी सी बात भी हो, छोटी सी, कि मैं उसको क्यों करना चाह रहा हूं, उससे क्या फ़ायदा होगा मेरा, और फ़ायदा होगा तो किस किस्म का फ़ायदा होगा। क्या वो मेरे अहंकार को स्थापित करेगा या फिर मुझे ऊंचा उठने में मदद करेगा। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, मुझे आईफोन ख़रीदना है, बहुत अच्छी बात है। अब आईफोन किस लिए चाहिए? अगर आईफोन लेके मुझे सिर्फ रील्स ही बनानी है तो वो रील्स तो किसी दूसरे फ़ोन से भी बन सकती है। पर हाँ, आईफोन मुझे अच्छा लगता है, बनाऊंगा भी मैं रील ही, पर मैं आईफोन ख़रीदने के लिए उधार लेता हूँ। तो मैंने अपने को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि उससे मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ ही होगी, क्योंकि मेरे अंदर एक स्ट्रेस आ गया है। एक ऐसी जटिल परिस्थिति में मैंने खुद को डाल दिया कि अब मुझे वो उधारी भी चुकता करनी है। आईफोन का जो पोटेंशियल है, उसकी जो विकसित प्रणाली है, उससे बहुत कुछ हो सकता है, पर मैं उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर भी चूँकि मेरा दिल, मेरी भावनाएं उसके अनुरूप मैं आचरण करता हूँ, तो उन चीज़ों को मैं सोचता नहीं हूँ। बस इतना सही फ़र्क है। अगर आपके पास पैसा है जिससे कि आईफोन लेने के बाद आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, तो लीजिए साहब, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने उधारी लेकर आईफोन को लिया तो फिर आप अपने को एक ऐसी परिस्थिति में ला रहे हैं जहाँ पे परेशानी ज़्यादा होगी, बशर्ते कि आप उसका मज़ा ले पाए। तो वास्तविक आनंद जो है वही, उसको समझना कि एक कृत्रिम आनंद और वास्तविक आनंद, एक उच्च
किस्म के, एक ऊंचे किस्म की अवधारणा, एक ऊंचे किस्म का अनुभव और एक सस्ती, बहुत ही निचले दर्जे की आनंद का अनुभव, जिसको कि हम बोलते हैं किक आम भाषा पे हैं। तो इस बात को अगर समझ गए तो बहुत ही अपने लिए फ़ायदा है, दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने लिए फ़ायदा है। तो सोचिए सब, हम तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएंगे, बतियाएंगे। अब इस स्थिति में मेरे पास ये संभावना है कि मैं पूरी तरह से फ्री होके मज़े से बतियाऊँ। होपफुली आप में से कोई सुनेगा, समझेगा, बात करेगा। नहीं तो मेरी बातें तो मेरे साथ विस्की विजडम, विस्की इसलिए लिखा KEY, वी से विस इज विस्पर, KEY की, द की दैट ओपन्स द लॉक, दैट विस्पर which opens the lock to the wisdom. That's what all matters. अच्छे रहिए, खुश रहिए, आगे भी मिलते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बस यही प्रार्थना है।